नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक की सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने टेलीग्राम चैनल से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मॉर्निंग में जो कॉल दिया था दोस्तों, आज खूब हम लोगों ने पैसा कमाया और जो सबसे पहला कंपनी था AWL, कहीं ना कहीं अदानी जी की कंपनी और न्यू अभी लॉन्च हुई है दोस्तों, लिस्टेड हुई है NSE BSE पर। और आज के दिन में इस कंपनी को अगर देखें हम लोगों ने तो 240 पे पकड़े थे इस कंपनी को और इसका हाई बनता है 270 के ऊपर। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस करिएगा दोस्तों। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आज हम लोग जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, क्या इसे टाटा खरीद सकते हैं क्या, ये थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन चल रहे थे क्योंकि कुछ न्यूज़ भी निकल करके आई थी। लेकिन फ्रेंड्स, जिस कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं वो एकदम पेनी स्टॉक है और कहीं ना कहीं स्टील का काम करता है दोस्तों। उसका जो बार्स बनता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपनी जो ब्राइट स्टील बार्स एंड वायर्स बनाती है, उसका काम कहां कहां पर आता है। द कंपनी प्रोडक्ट्स आर यूटिलाइज्ड टू वेरियस एप्लीकेशन इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लाइक इंक्लूडिंग पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज थ्रू द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इस तरह के जो भी कंपनी मेटल बनाती है, कौन सी किस तरह के मेटल दोस्तों, ब्राइट स्टील्स बार्स एंड वायर, तो पूरे वर्ल्ड में इसका यूज होता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कंपनी बहुत सालों से आप देखेंगे दोस्तों, तो स्टार्टिंग से ही, मतलब जो हमारे पास डेटा है 2019 से लेकर के 2022 जो लेटेस्ट हमारे पास डेट है, यहां तक इस कंपनी ने क्या किया है, अभी तक फिलहाल इसी रेंज बाउंड में चल रहा था। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके बीच में अब फ्रेंड्स क्या कर रहा है, ये कंपनी ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाने की कोशिश, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गया और जब यहां पर ये आ करके कहां पर रुका है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो इस कंपनी ने देखिए, जब एक बार ब्रेकआउट किया, नहीं गया ऊपर नीचे, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद से क्या यहां से कंटिन्यूअस जाएगा? जवाब है नहीं, आना पड़ता है नीचे। जब ये नीचे आया तो हमारे पास इस प्राइस सेक्शन की मदद से यहां से लिया सपोर्ट और आज की डेट में लगा है अपर सर्किट। तो क्या ये बनेगा मल्टीबैगर आगे आने वाले दिनों में? क्या ये दे सकता है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये का टारगेट? इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। और कंपनी का नाम मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। ये कंपनी हो सकती है आगे आने वाले दिनों में मल्टीबैगर साबित हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें एज ए पेनी स्टॉक बहुत ज्यादा शेयर नहीं खरीदना है, क्योंकि ऐसे ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक्स करके आता हूं ना दोस्तों कि आप भी अगर मुझे फॉलो करते हैं तो आपको भी पता होगा कि किस तरह के स्टॉक में ढूंढ करके लाता हूं। तो फ्रेंड, सबसे पहले इस कंपनी का नाम मैं आपके सामने दिखा देता हूं ताकि आप जो है इसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा। और इस कंपनी का नाम इस तरह से आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, GF स्टील। फ्रेंड्स, इस कंपनी के ऊपर फोकस करिएगा। आइए अब हम अपनी अगली कंपनी के ऊपर बढ़ते हैं और अगली कंपनी में हम लोग देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर अगर इस कंपनी को देखिए तो मैंने इसे अभी रिसेंटली बताया भी था कि ये एक सपोर्ट जोन पर आ चुका है। और सपोर्ट जोन पर आने के बाद से देखिए दोस्तों, कोई भी स्टॉक होता है ना, जब उसको एक डिमांड जोन या सपोर्ट जोन पर कोई भी स्टॉक आता है तो उसके बाद से उसमें होती है बाइंग की खरीदारी। और अगर मैं आपको नाम अभी बताऊंगा तो नाम समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल देखिए किस तरह से इस कंपनी को मैंने रेकमेंड किया था और क्यों रेकमेंड किया था। देखिए, जब ये कंपनी यहां पर ले रहा था, जब यहां से एक हाई बना, जब यहां से नीचे से ब्रेक हुआ, ब्रेक बनने के बाद से कोई ना कोई एक हाई बनता ही बनता है। तो हाई कब बनेगा? जब वहां से लो बनना चालू हुआ। तो वहां से एक लो बना, लो बनने के बाद से जब इस हाई को ब्रेक किया दोस्तों, तो यहां पर एक हाई बन गया। उसके बाद से फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके कहां तक आया, फिर उसी जोन पर आया जहां पर लोगों ने यहां पर बाई किया और बाई करके इस प्राइस को यहां पर लेकर के जाया गया। अब दोस्तों, उस जोन के पास आने के बाद से अब ये स्टॉक निकल चुका है। प्राइस अभी चल रहा है 5 रुपया 67 पैसा, मतलब 5.5 रुपया अगर मोटा मोटी मान करके चले। और नीचे की साइड में सपोर्ट की बात करें तो 5 रुपये, मतलब 1 रुपया हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा। और सबसे पहले अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट कहां पर आएगा? सबसे पहला टारगेट अब अपने इस हाई को तो ब्रेक करना ही है, क्योंकि इस तरह से यहां पर एक बार ब्रेक किया, फिर ऊपर, फिर उसके बाद नीचे, अब यहां पर आया है। तो कम से कम अपने इस हाई को जब ब्रेक करेगा तो कम से कम 15 से 20 रुपए। लेकिन पहला टारगेट हम लोगों को
कम से कम 8 रुपए मान करके चलना है या 9 रुपए भी मान करके चल सकते हैं यहां पर हम लोग। लेकिन फिलहाल अगर हम सपोर्ट की बात करें इस कंपनी में, तो सपोर्ट कहां पर है हमारे पास, यही एक सपोर्ट है, मतलब 1 से 1.5 रुपए के पास हमारे पास सपोर्ट है और ऊपर अभी चांस हमारे पास बहुत ज्यादा है। कंपनी का नाम, सबसे पहले कंपनी का नाम आप एक बार मैं आपको बता देता हूं, यहां पर 1 मिनट दीजिएगा, हाँ कॉपी, और उसके बाद से अपनी तीसरी कंपनी के ऊपर चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले इस कंपनी का नाम यहां पर मैं टाइप कर देता हूं, GAL इस कंपनी का नाम है फ्रेंड्स। और इसके बाद से हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर और उसका एक बार चार्ट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखे थे और पूछ रहे थे कि गोयनका डायमंड का क्या करना है। गोयनका डायमंड की बात करें फ्रेंड्स, तो गोयनका डायमंड एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और उसका फंडामेंटल कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा है। और गोयनका डायमंड का मैं आपके सामने यहां पर देख लीजिएगा, इसका फंडामेंटल ही निकाल करके लेके आ गया। तो फंडामेंटल में हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो देखिएगा, सबसे पहले इस कंपनी का हम लोगों को मार्केट कैप देखना है। ठीक है, मार्केट कैप हमारे सामने जो दिख रहा है बहुत ही जबरदस्त है, मार्केट में कोई भी डाउट नहीं है हमें। तो एक बार मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, है ना, ताकि पूरा का पूरा आपको चार्ट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर पूरा क्लियर दिखे, ये इस तरह से। और चलिए, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट कैप इसमें कितना बढ़िया है। मार्केट कैप 113 करोड़ का मार्केट कैप। अगर हम बात करें डेट की तो 4 करोड़ डेट और 211 करोड़, मतलब 113 करोड़ का मार्केट कैप। और मार्केट कैप से ज्यादा इस कंपनी ने कमा करके पैसे रखा हुआ है 211 करोड़। बताइए दोस्तों, प्लेजिंग है नहीं। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 57, और क्या देख सकते हैं, बुक वैल्यू की बात करें तो 7.5 मोटा मोटी, और करंट प्राइस 3.5। तो बताइए, अगर इसे हम साल 2 साल 3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बनेगी तो कौन सी बनेगी, ये कंपनी मल्टीबैगर नहीं बनेगी तो कौन सी कंपनी बनेगी दोस्तों, है ना। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा कि पीछे के जो 2 कंपनियों को मैं दिखाया, अगर आप उसको मतलब इग्नोर करना चाहते हैं कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन गोयनका मुझे ऐसा लगता है कि जितना डीप में आएगा उतने डीप में। फिलहाल अगर हम इस कंपनी के यहां पर एक सपोर्ट लगाए, मान लीजिए अभी जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोई ना कोई एक हाई बनता ही है, हाई बनने के बाद से प्राइस नीचे आना ही होता है। तो अगर ये प्राइस यहां तक आ जाए, कहां तक, ये देखें 239 तक अगर आ जाए और नहीं आया तो क्या करना, तो मिस करना है क्या। इससे अच्छा कि अगर हमें बाई करना है तो 100 एटलीस्ट क्या है, एटलीस्ट 50 रुपये लगा के रखना है, ताकि ये कंपनी अगर ऊपर निकले तो फिर कोई पछतावा ना रह जाए। तो दोस्तों इन तीनों कंपनियों के ऊपर रखिएगा फोकस, और ज़्यादातर गोयनका के ऊपर। तो लेता हूं विदा फ्रेंड्स, आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर के आया था। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।